हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता पर। हम लोग आज संविधान के निर्वाचन से प्रश्न हल करेंगे जो सबसे परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। पहला प्रश्न देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है? 6 वर्ष के लिए, राष्ट्रपति की संतुष्टि तक, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। यही ऑप्शन हमारा सही होगा। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर है? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर है। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, आज काफ़ी प्रश्न हैं इसमें जो मेन है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिनके द्वारा राजनीतिक दल बदल डिफेक्शन पर प्रतिबंध लगाया गया था? कौन सा है? 1985 अथवा 52वां संविधान संशोधन है। डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? किस विधि को किया जाता है? भूभागीय प्रतिनिधित्व को किया जाता है। डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? 1988 में किया गया था। अगला देखिए, निर्वाचन तंत्र के रूप में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से सुनिश्चित होता है। क्या सुनिश्चित होता है? अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व है। यही है, सही है। अगला देखिए, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? किसमें दिया गया है? किसमें दिया गया है? 10वीं में दिया गया है। 10वीं अनुसूची में दिया गया है। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला देखते हैं, मध्यावधि चुनाव का कब करवाया जाता है? समय के पूर्व होने से पहले, जब लोकसभा को विसर्जित किया जाता है। ए ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? वोट देने का अधिकार होता है। अगला देखिए, 2004 में चुनी गई लोकसभा थी। कौन सी लोकसभा थी? कितने नंबर की थी? 14वीं लोकसभा थी। अगला देखिए, भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? क्या है? 18 वर्ष है। अगला देखिए, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में प्रचार कब बंद करना होता है? कब बंद करना होता है? मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले होता है। अगला देखिए, भारतीय संविधान में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 कब किया गया था? कब किया गया था? 1989 में किया गया था। डी ऑप्शन देखिए, निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में से कौन सा चुनाव चिन्ह द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? कि कौन सा है? हाथ, कमल, चक्र, हाथी। कौन सा है? चक्र है। अगला देखिए, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसमें पड़े कुल मतों का 6 प्राप्त किया जाता है। क्या है? 4 या अधिक राज्यों में होता है। अगला देखिए, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन का पर व्यय की अधिकतम सीमा फरवरी 2011 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? कितनी कर दी गई है? 16 लाख कर दी गई है। अगला देखिए, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत होने चाहिए? कितने होने चाहिए? 1%, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं होगा। अगला देखते हैं, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत
प्राप्त करने चाहिए। कितने करने चाहिए? 6%। वैध मत 4 या अधिक राज्यों में किया जाता है, ये ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? कब कर ली जाती है? जब वह कुल मतदान का 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है, तब उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। मतलब कम वोट पाएगा तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। अगला देखते हैं, संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार है, कितना क्या है? कानूनी अधिकार होता है, तो सभी को पता है। निम्नलिखित में से द्रविड़ कंजगम के संस्थापक कौन थे? ये नया प्रश्न है। कौन थे? पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर थे। अगला देखते हैं, किस दल ने 2 राज्य के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? किसने दिए थे? जनता पार्टी द्वारा दिया गया था। अगला देखते हैं, एक व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता है, या 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है, या 3 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है, या 4 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता है। कितना होगा? 4 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगला देखिए, निम्नलिखित अक्टूबर-नवंबर 2005 में हुए आम चुनाव में बिहार की विधानसभा में सबसे अधिक सीटें निम्नलिखित में से किस पंजीकृत राजनीतिक दल को मिली? किसको मिली थी? भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। अगला देखते हैं, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? कौन थे? सुकुमार सेन थे। अगला देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है? कौन सा है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर है। अगला देखते हैं, भारत में पहले चुनाव आयुक्त थे, कौन थे? डॉक्टर सुकुमार सेन थे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र ऐसा है जिनमें 13वें लोकसभा चुनावों के दौरान मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है? कहाँ है? बाहरी दिल्ली में है। बाहरी दिल्ली में होगा, बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? कौन था? सुकुमार सेन थे, एमपी सेन वर्मा थे, केबी सुंदरम थे। कौन थे? केबी सुंदरम थे। अगला देखते हैं, सितंबर-अक्टूबर 2000 में 2 में हुए जम्मू कश्मीर के आम चुनावों में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक गठबंधन ने सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें जीती थी? ये प्रश्न कट जाएगा। नेशनल कांग्रेस है, कॉन्फ्रेंस है। अगला देखते हैं, श्री एम गोपाल स्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पद किसने संभाला था? नवीन चावला ने संभाला था, सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आम चुनाव में पहली बार यह अध्यादेश लागू हुआ किया गया था कि किसी उम्मीदवार को अपने नामांकन पत्रों के साथ एक शपथ पत्र फाइल करना चाहिए जिसमें उसने अपनी पत्नी और आश्रितों का विवरण दिया हो? किसमें है? नवंबर 2003 में मिजोरम में हुए विधानसभा के चुनाव में हुआ है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, 13वीं लोकसभा के निर्वाचन में शासन गठबंधन ने स्वामी सभी स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में से जीते? किस राज्य में जीते थे? हरियाणा में जीते थे। डाक मतदान को अन्यथा कहा जाता है। डाक मतदान को कौन सा भी और नाम दिया गया है? परोक्ष मतदान दिया गया है नाम। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल में नहीं आता है? कौन सा नहीं आता? भारत के प्रधानमंत्री का आम चुनाव नहीं आता है। अगला देखिए, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने की वाली आदर्श आचरण संहिता है, कौन सी है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 विनिर्दिष्ट है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।